इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट काज़ाकी अराटा 27 इयर्स ओल्ड है। वो अनएम्प्लॉयड है और अपने घर में आराम से बैठा है। तभी उसके दोस्त उसे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं। रास्ते में जाते हुए वो सोचता है कि उसका रीसेंट इंटरव्यू कितना बुरा गया। अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वो अपने दोस्तों से झूठ बोल के उन्हें ये शो करवाता है कि उसके पास जॉब है। अब जब वो घर वापस जा रहा होता है तो उसे उसकी मम्मी की कॉल आती है। उसकी मॉम इंटरव्यू के बारे में पूछती है और जब इराटा बताता है कि वो इंटरव्यू सही नहीं गया तो मम्मी कहती है कि वो अब उसे मजीद पैसे नहीं भेजेगी। इराटा ये सुन के हैरान होता है और परेशान भी, लेकिन उसकी मम्मी साफ कहती है कि वो अब एक अडल्ट है और उसे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। ये सुनकर इराटा को बहुत दुख होता है और अभी वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक स्ट्रेंज सा दिखने वाला आदमी उसके पास आता है। वो आदमी उससे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताने लगता है, जैसे कि उसके पास सिर्फ एक ही जॉब थी जो उसने 3 महीनों बाद छोड़ दी। फिर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि वो री लाइफ लेबोरेटरी से आया है और उसका नाम रियो है। वो इराटा को बताता है कि उसे री लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया गया है। इराटा पूछता है कि ये क्या है, तो रियो बताता है कि ये 1 ईयर एक्सपेरिमेंट है जिसमें उनकी कंपनी उसके तमाम एक्सपेंसेस पे करेगी और आफ्टर 1 ईयर उसे एक अच्छी जॉब भी दिलाई जाएगी। ये सुनकर इराटा को इस सब में इंटरेस्ट होने लगता है। अगली सुबह इराटा उठता है तो खुद को बहुत अजीब फील करता है। मिरर में देखने पे उसे लगता है कि वो पहले से काफी यूथफुल और फ्रेश दिखाई दे रहा है। उसे रियो की बात याद आती है। दरअसल रियो ने उसे एक मेडिसिन दी थी। उस मेडिसिन को खाने के बाद अब इराटा एक हाई स्कूल के लड़के जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसे वो 1 ईयर उसी स्कूल में गुजारना था। रियो उसके घर आकर उसे स्कूल की जरूरी चीजें देता है। इराटा ब्लश करने लगता है, लेकिन रियो उसे समझाता है कि ये उसकी जिंदगी रीस्टार्ट करने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इराटा आखिरकार हिम्मत करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। स्कूल के पहले दिन जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पे अपने से छोटे स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जिस पे वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। वो जल्दी से पिछली तरफ मौजूद एक एम्प्टी सीट ढूंढता है, लेकिन तब एक ग्रीन आंखों वाली लड़की आके कहती है कि ये उसकी सीट है। इराटा सॉरी बोलता है और अपनी जगह पे बैठ जाता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि रियो भी उसी क्लास में है। उससे कुछ पूछने से पहले ही उसकी होम टीचर कोकोरो क्लास में आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो कहती है कि ये नया ईयर उनके लिए बहुत स्पेशल होगा। फिर सभी स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इराटा को पता चलता है कि रियो प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट है, जिससे वो सोचता है कि हो सकता है कि वो असल में हाई स्कूल का स्टूडेंट हो ही ना। अब वो ग्रीन आइड लड़की का नाम पूछता है तो पता चलता है कि उसका नाम चिज़ुरू है, जो बहुत सीरियस और बुक वॉर्म टाइप लड़की थी, जो हर वक्त बुक्स को पढ़ती रहती। इराटा उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, मगर इराटा को इस तरह बोलते सुन इस बात पे यकीन करना मुश्किल था, जिससे सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक अडल्ट ही दिख रहा था। इराटा के साथ एक और रेड हेयर्ड लड़की रीना बैठी होती है, जिसे फ्लू था। उसके सामने काजुमी लामी एक लड़का बैठा था। एक और ग्लासेस वाली लड़की एन भी ट्रांसफर स्टूडेंट थी, जो इराटा से फौरन फ्रेंडशिप करना चाहती थी। तभी इराटा सोचता है कि शायद वो हाई स्कूल की लड़कियों से फ्रेंडशिप कर सकता है, लेकिन तब उनकी टीचर उन्हें बताती है कि उनका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ये बात इराटा के लिए काफी वियर्ड थी। वो घबरा जाता है क्योंकि वो तो अपने साथ पेंसिल बॉक्स भी नहीं लाया था, जिससे वो मजीद परेशान हो जाता है। वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है तो टीचर उसके पास आती है और तब उसे उसके बैग से सिगरेट का पैकेट मिलता है। वो ये देखकर इराटा को डांटने लगती है। वो उसे कहती है कि वो क्लास के बाद उससे फैकल्टी रूम में मिले। सब कुछ अजीब हो रहा था। इराटा सोचता है कि उसका तो पहला दिन ही बर्बाद हो गया। सब पे उसका कितना ऑकवर्ड इम्प्रेशन गया। अब जब उसे टेस्ट दिया जाता है तो वो भी उसे नहीं आता और ना ही उसके पास पेंसिल थी। उस वक्त उसे एक एक्स्ट्रा पेंसिल और इरेजर रीना देती है, जिस पर वो उसे थैंक्स बोलता है। टेस्ट देने के बाद इराटा बहुत थक चुका था, तो वो घर जाने ही वाला था कि उसकी टीचर कुरोको उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे मिलने फैकल्टी ऑफिस में आना था। तो कोकोरो उसे लेक्चर देती है कि स्मोकिंग एक बुरी हैबिट है, खास तौर पे जब वो अभी स्कूल में है। उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। पनिशमेंट में वो इराटा से कहती है कि तुम नेक्स्ट डे तक एक अपॉलजी लेटर लिख के लाओगे। स्कूल से निकलने के बाद इराटा रियो से मिलता है। रियो बताता है कि उसने उसके एटीट्यूड को अच्छे से ऑब्जर्व किया। वो उसे मजीद बताता है कि वो इस पूरे 1 ईयर उसे ऑब्जर्व करेगा और अगर इराटा को किसी भी हेल्प की जरूरत हुई तो वो उसकी हेल्प भी करेगा। इराटा हैरान होकर सोचता है कि रियो तो इसी स्कूल का प्रीवियस स्टूडेंट है। रियो बताता है कि उसने ये ऑप्शन खुद चूज किया क्योंकि वो जिस पार्टिसिपेंट को सपोर्ट करना चाहता था उसके लिए उसे खुद भी इन्हीं चैलेंजेस से गुजरना था।
ताकि वो स्टूडेंट्स की हेल्प अच्छे से कर सके। इराटा को रियलाइज होता है कि 1 ईयर जर्नी इतनी ईजी नहीं होगी। रियो कहता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अगले दिन इराटा खुद को हिम्मत देता है कि वो उस एक्सपेरिमेंट को आसानी से कंप्लीट कर लेगा और फिर उसे एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने टेस्ट के रिजल्ट्स देखता है तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। वो तमाम पेपर्स में बुरी तरह फेल था। दूसरी तरफ चिजुरू और काजुमी ने पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए थे और इसीलिए उन्हें CR बना दिया जाता है, यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इराटा देखता है कि काजुमी रीना को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रीना उससे नाराज हो जाती है। ये देखकर इराटा को डाउट होता है कि शायद काजुमी और रीना एक कपल हैं, क्योंकि वो बहुत आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब कुकुरो अनाउंस करती है कि जो स्टूडेंट्स अपने पेपर्स में फेल हुए हैं उन्हें बार बार मेकअप टेस्ट देना होगा जब तक वो पास ना हो जाएं। ये सुनकर इराटा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद वो सारा साल यही टेस्ट देता रहेगा। रीना और काजुमी ने इराटा को देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि उसके नंबर्स कितने आए हैं। इराटा उन्हें अपने नंबर्स दिखाता है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। काजुमी इराटा को ऑफर करता है कि वो उसे उसकी स्टडी में हेल्प करेगा। ये सुनकर एन भी आगे आ जाती है। वो कहती है कि वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि उसके नंबर्स तो इराटा से भी बुरे थे। अब लंच ब्रेक में वो सब इराटा को भी अपने साथ लंच करने की ऑफर करते हैं। इराटा हैरान होता है कि सडनली उन्होंने उसे क्यों बुलाया। दरअसल वो वहाँ पर अपने स्टडी सेशंस की प्लानिंग भी करने वाले थे। तब रीना से वो कहते हैं कि वो भी साथ चले, मगर रीना कहती है कि वो अपनी वॉलीबॉल टीम फ्रेंड हनुका के साथ लंच करेगी। अब लंच में इराटा काजुमी से पूछता है कि क्या तुम रीना को डेट कर रहे हो, क्योंकि उन दोनों ने एक जैसे इयररिंग्स पहने हुए थे। मगर काजुमी कहता है कि उसे तो इस बारे में पता ही नहीं कि उसने रीना जैसे इयररिंग्स पहने हुए हैं और ना ही ऐसा कुछ है। अब इराटा देखता है कि चिजुरू के पास लंच करने के लिए कुछ भी नहीं और वो परेशान दिख रही है। तब उसे पता चलता है कि उसके पास लंच के पैसे नहीं। असल में वो CR बनने के बाद सिल्वर पिन मिलने का वेट कर रही थी ताकि वो उसी से अपना लंच ले सके, लेकिन लंच तो पहले ही रेडी हो चुका था और अभी तक उसे उसकी सिल्वर पिन नहीं मिली थी। इराटा उसे कुछ पैसे देता है। पहले तो चिजुरू मना कर देती है, लेकिन फिर वो उन पैसों को ले लेती है और प्रॉमिस करती है कि अगले दिन वो उन्हें लौटा देगी। क्लास खत्म होने के बाद इराटा एन और काजुमी से फोन नंबर्स ट्रांसफर करता है ताकि वो अपनी स्टडी प्लानिंग कर सके। फिर जब वो एक बार फिर से चिजुरू से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो तो लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करती, यानी वो एंटी सोशलाइज है और वो लोगों को इमोशंस को भी नहीं समझ पाती, इसीलिए उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं। इराटा कहता है कि कभी कभी स्माइल करना भी सोशलाइजिंग ही होता है। अब जब चिजुरू स्माइल करने की कोशिश करती है तो उसकी स्माइल बहुत ऑकवर्ड थी। ये देखकर इराटा हंसने लगता है और कहता है कि रहने दो, बस तुम नेचुरल रहा करो, दोस्त बनाने में अभी बहुत वक्त है। चिजुरू बताती है कि ये उसकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके बाद उनका हाई स्कूल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर इराटा को भी अपने फ्यूचर की फिक्र होने लगती है। तब चिजुरू उससे कहती है कि वो उसे भी अपना नंबर दे क्योंकि वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। इराटा उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर वो ऐसे ही ऑनेस्ट रहेगी तो उसे हर कोई फ्रेंडशिप करेगा। ये सुनकर चिजुरू पहली बार सचमुच स्माइल करने लगती है और वो स्माइल इतनी नेचुरल थी कि इराटा भी देख के हैरान रह जाता है। घर वापस जाके इराटा को रियो की कॉल आती है। रियो बताता है कि उसने चिजुरू के साथ इराटा की मीटिंग और उनकी बातों को बस दूर से ही देखा था। ये सब इराटा को अच्छा नहीं लगता। वो रियो से कहता है कि तुम मुझ पे नजर रख रहे हो, लेकिन रियो उसे नरमी से समझाता है कि वो लड़की प्रीवियस ईयर से उनकी क्लास में थी और वो पूरा साल अकेली रही। वो उसे ये भी बताता है कि जैसे ही उनका ये 1 ईयर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा वो तमाम लोग जो इराटा के फ्रेंड्स हैं उसे भूल जाएंगे, लेकिन इराटा की सिर्फ अपनी मेमोरीज बाकी रह जाएंगी क्योंकि यही इस एक्सपेरिमेंट का रियल मोटिव है। रियो उसे वार्न करता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता सकता, वरना ये एक्सपेरिमेंट कैंसिल हो जाएगा और उसकी मेमोरीज को भी इरेज कर दिया जाएगा। इराटा अभी इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है कि उसे चिजुरू का एक मैसेज आता है। चिजुरू ने इतना फॉर्मल मैसेज लिखा था कि इराटा को लगता है जैसे ये कोई बिजनेस ईमेल हो। जब वो ये बात चिजुरू से कहता है तो उसे उसका रिप्लाई और अजीब लगता है, मगर साथ ही वो उसे क्यूट भी लगती है। अगली मॉर्निंग वो देखता है कि चिजुरू ने जो पैसे उसे वापस करने थे वो उसके जूतों के लॉकर में एक एनवेलप में रखे हुए हैं। इराटा सोचने लगता है कि उसे ये सब किसने सिखाया। अब जब वो वहाँ पहुँच के उससे पूछता है तो चिजुरू बताती है कि वो इस मोमेंट को बोरिंग नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने इंटरनेट पे सर्च किया और फिर जब उसे ये मेथड पता चला तो उसने इसी तरह पैसे वापस लौटाए। इराटा को ये सभी कुछ बहुत क्यूट लगता है। दूसरी तरफ काजुमी हैरान होता है कि इराटा के मेकअप टेस्ट के नंबर्स भी इतने खराब क्यों हैं। इतने में चिजुरू वहाँ आती है ताकि काजुमी को वहाँ से ले जाए।
क्योंकि वो दोनों ही सीआर जो थे। काजुमी चिज़ुरु से कहता है कि वो उसे उसकी फैमिली नेम से बुलाए। चिज़ुरु ऐसा ही करती है, लेकिन ये बात रीना को हैरान कर देती है। वो चिज़ुरु की तरफ देखने लगती है। तब चिज़ुरु उसे स्माइल देने की कोशिश करती है, मगर एक बार फिर से उसकी स्माइल बहुत ऑकवर्ड थी। इतनी ऑकवर्ड कि रीना को लगता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रही है। इराटा ये सब देख के बताता है कि चिज़ुरु ऐसा जानबूझ के नहीं करती, मगर रीना को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि इतना ऑकवर्ड कौन स्माइल कर सकता है। अब जब फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है तो सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में आ जाते हैं। इराटा तब खूब हंसता है जब वो देखता है कि काजुमी स्पोर्ट्स में कितना बुरा है, लेकिन जब उसकी अपनी बारी आती है तो वो भूल जाता है कि वो भी तो स्पोर्ट्स में बहुत बुरा है। असल में वो अब भी एक 27 इयर्स अडल्ट है। उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं जितनी बाकी सभी स्टूडेंट्स की उस एज में हुआ करती थी, इसलिए वो काजुमी से भी बुरी परफॉर्मेंस देता है। दोनों इस बात पे हंस रहे होते हैं कि काजुमी उसे स्कूल की सबसे अच्छी स्पोर्ट गर्ल हनुका की तरफ हिंट करता है, जो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन और रीना की क्लोज फ्रेंड थी। अब उसी टाइम एक लड़का इराटा से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का वहां आ जाता है और उसे खींच के ले जाता है और इराटा से उसके एटीट्यूड के लिए अपोलोजाइज करता है। काजुमी बताता है कि इन दोनों का नाम अकीरा और नबुनागा है, जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ चिज़ुरु रीना से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करती है, मगर उसे तो उसका नाम ही नहीं याद था, इसलिए वो उसे उसके नाम से पुकारती है, जो एज अ टाइटल उसे रेस के बीच दिया गया था। लेकिन रीना को ये बात बहुत बुरी लगती है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि चिज़ुरु तो उसके साथ प्रीवियस ईयर से स्कूल में है, लेकिन अभी तक उसे उसका नाम का नहीं पता था। जब चिज़ुरु उसे ऑकवर्ड स्माइल देती है तो रीना को लगता है कि वो एक बार फिर से उसका मजाक उड़ा रही है। अब रीना उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करती है। दरअसल ये उसकी तरफ से चिज़ुरु को एक और चांस देना था, मगर चिज़ुरु उसके इस जेस्चर को समझ ही नहीं पाती और सीधा कह देती है कि वो तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि अगली रेस में उसका टाइम कौन नोट करेगा। रीना ये देख के बहुत डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि चिज़ुरु बहुत ऑकवर्डली बिहेव कर रही थी, मगर चिज़ुरु को खुद से ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जब इराटा की रेस की बारी आती है तो वो पूरी जान लगा देता है, लेकिन तब वो गिरता है और उसकी नी इंजर्ड हो जाती है। उसके फेस पर भी बहुत सारे रैशेज आते हैं। सब हैरत में पड़ जाते हैं कि इराटा स्पोर्ट्स में इतना बुरा क्यों है, सिवाय नोबुनागा के, जो उसे सीरियसली उठा के स्कूल के नर्स रूम तक ले आता है। अब एक दिन इराटा स्कूल जाते हुए चिज़ुरु को अकेला चलते देखता है और उसके साथ हो लेता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करने लगते हैं। चिज़ुरु हैरान होती है कि इराटा की इंजरीज इतने दिन बाद भी क्यों नहीं ठीक हुई। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो रीना उनके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। वो देखती है कि चिज़ुरु इराटा को एक नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल स्माइल दे रही है, और ये देख के रीना को यकीन हो जाता है कि चिज़ुरु सच में स्माइल कर सकती है। मगर जब उसे एक बार फिर से कन्फ्रंट करती है तो चिज़ुरु एक बार फिर से वही ऑकवर्ड स्माइल देती है। रीना को लगता है कि चिज़ुरु तो बस लड़कों के साथ ही ऐसे अच्छे से स्माइल करती है ताकि उन्हें ट्रैप कर सके, लेकिन असल में वो एक चालाक और डबल फेस लड़की है। दूसरी तरफ रियो इराटा के स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस पर अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि इराटा की हाई स्कूल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से चल रही थी। वो उसे बताता है कि तुम इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे सब्जेक्ट हो और पहले वाले सब्जेक्ट के मुकाबले तुम अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो। इधर रीना कुछ सोच रही होती है। वो खुद के सीआर बनने पर मिलने वाली सिल्वर पिन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि ये उसकी सक्सेस थी और स्पेशली उसके लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी भी। तो वो देखती है कि काजुमी और चिज़ुरु एक साथ जा रहे हैं। चिज़ुरु एक बार फिर उसे ऑकवर्ड स्माइल देती है। अब ये देखने के बाद तो रीना का बस नहीं चल रहा था कि वो चिज़ुरु को ही मार डाले। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि चिज़ुरु उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसी ऑकवर्ड स्माइल देती है। लंच ब्रेक में जब सब खाना खाने में बिजी थे तो रीना चिज़ुरु के बारे में बात करने से मना कर देती है, क्योंकि चिज़ुरु उसे अपना राइवल नहीं समझ रही थी और ना ही हनुका स्पोर्ट्स में उसे अपना राइवल समझ रही थी। लेकिन हनुका तो उसकी फ्रेंड थी, इसलिए वो उसके साथ तो ऐसा बिहेव नहीं कर सकती थी। लेकिन चिज़ुरु के साथ अब उसकी ये राइवलरी सामने आ रही थी। दूसरी तरफ इराटा और एन को काजुमी डांट रहा था, क्योंकि उनके मेकअप टेस्ट के नंबर्स भी बहुत कम आ रहे थे। वो देखते हैं कि चिज़ुरु अकेले खाना खा रही है तो काजुमी फौरन डिसाइड करता है कि उन्हें उसे अपने साथ बुलाना चाहिए। वो सीधा उसकी तरफ चल पड़ता है।
लेकिन इराटा उसे रोक लेता है। इराटा समझाता है कि शायद अभी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कज़ुमी पहले तो नहीं समझता, लेकिन जल्द ही रीना को अपने पास बैठा देख उसे रियलाइज होता है कि शायद वो ये सब कुछ देख रही है, मगर वो इस सभी को मिसअंडरस्टैंड कर रहा था और उसे लगता है शायद इराटा को जेलसी हो रही है कि वो चजीरू को यहाँ क्यों बुला रहा है। बाद में जब इराटा घर वापस जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने चजीरू को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया था। उसे दुख होता है, इसलिए वो रियो को फोन करता है और कहता है अगले दिन रियो चजीरू के साथ खाना खाए ताकि वो अकेले बैठ के लंच ना करे। मगर रियो फौरन मना कर देता है, क्योंकि अगर वो चजीरू के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो इराटा को ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा। रियो हैरान होता है कि ये इराटा को चजीरू की इतनी फिक्र क्यों होने लगी, क्योंकि असल प्लानिंग तो ये थी कि वो इस पूरे 1 ईयर किसी को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताएगा। मगर फिर वो समझ आता है कि इराटा की अच्छी क्वालिटी है कि वो फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान रखता है। इराटा को भी लगता है कि वो वाकई में दूसरों का बड़ों की तरह ख्याल रखता है और असल में तो वो वहाँ उन सब में बड़ा ही था। ये तमाम बातें रियो की रिपोर्ट के लिए एक अच्छा कंटेंट देने वाली थी और वो अब तक इराटा की परफॉर्मेंस से बहुत हद तक सेटिस्फाई भी था। स्कूल में काजुमी की कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसलिए वो इराटा को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्टडी रूम में अब खुद से स्टडी करें। इधर चजीरू फील करती है कि वो रीना से दोस्ती करने में कामयाब हो रही है, क्योंकि अब वो अक्सर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हर बार स्माइल करने की कोशिश करती हैं। मगर जब वो बात करने की कोशिश करती है तो रीना जल्दी से हनुका के साथ वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ती है। हनुका रीना स्कूल में देर तक साथ प्रैक्टिस करती हैं। तब अकीरा और नाबुनागा हिनोका को लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं, मगर रीना अभी वहाँ थोड़ी देर के लिए और रुकना चाहती थी, इसलिए हनुका उसे कीज दे देती है ताकि वो खुद डोर को बंद करके कीज को स्टाफ रूम में वापस रख दे। अब जब रीना अकेली रह जाती है तो उसके माइंड में अजीब अजीब थॉट्स आने लगती है। वो सोचने लगती है कि उसकी सिल्वर पिन ये प्रूव करती है कि वो कज़ुमी की इक्वल है, मगर अब वो पिन चजीरू को मिल गई थी, इसलिए उसे उसकी कोई खास फिक्र नहीं थी। रीना इस सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं थी। तब वो अपने आप से बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। प्रैक्टिस खत्म करके वो कीज को वापस स्टाफ रूम में रखने जाती है, जहाँ वो देखती है कि चजीरू एक टीचर से बात कर रही है। उसका स्कूल बैग डोर के बाहर रखा होता है। अचानक रीना को ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपना रिवेंज ले और वो उसका बैग उठा लेती है। उसकी प्लानिंग ये होती है कि वो ये बैग स्टेशन पे फेंक देगी, लेकिन जैसे ही वो स्टेयर्स उतरने लगती है उसे इराटा मिलता है जो स्टडी रूम की कीज वापस करने जा रहा होता है। वो फौरन घबरा जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर इराटा उसे रोकता है और कहता है कि वो 2 बैग्स लिए कहाँ जा रही है, एक बैग तो चजीरू का लग रहा है। ये सुनकर तो रीना के होश ही उड़ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि वो क्या करने जा रही है, तो वो वहाँ से भागने लगती है। इराटा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तब रीना अपना बैलेंस खो बैठती है, मगर लकीली इराटा उसे गिरने से बचा लेता है। अब इस सब में उसका अपना पांव स्लिप हो जाता है, फिर वो दोनों स्टेयर से नीचे गिर जाते हैं। तब चजीरू स्टाफ रूम से निकलती है और अजीब आवाज सुन के उस तरफ आती है। वो देखती है कि इराटा और रीना दोनों अनकॉन्शियस होकर स्टेयर से नीचे गिरे पड़े हैं। जब इराटा नर्स रूम में होता है तो वो अपनी आंखें खोलता है। तब उसे नर्स बताती है कि उन दोनों को चजीरू ने ही यहाँ पे पहुँचाया। इराटा उसे बताता है कि वो दोनों स्टेयर से स्लिप होके गिर गए थे। तब नर्स उसकी तारीफ करती है क्योंकि उसने रीना को बचाया था। फिर वो नर्स स्टाफ रूम में बुलाई जाती है और वो इराटा को कह के वहाँ से चली जाती है कि तुम रीना का ख्याल रखना। अब ये सब देख के इराटा को अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो काम किया करता था और उसके सीनियर कोलीग को उसके साथी कोलीग्स तंग किया करते थे। वो उनसे नाराज नहीं होती थी बल्कि सैड रहती थी, क्योंकि सब उससे जेलस जो फील करते थे। प्रेजेंट में रीना आंखें खोलती है तो इराटा उससे उसका हाल पूछता है। फिर वो उसे चजीरू के बैग के बारे में पूछता है। पहले तो रीना चुप रहती है, मगर इराटा जब उसे बहुत फोर्स करता है तो उसे सच बोलना ही पड़ता है। तब रीना उसे बताती है कि वो बैग चुराना नहीं चाहती थी, सिर्फ चजीरू को थोड़ा सा तंग करना चाहती थी। इराटा हैरान होता है कि वो ऐसा क्यों करेगी। वो कहता है कि अगर वो वाकई हार मान चुकी है और राइवल बनने के ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहती तो फिर तो तुम्हारा ये सारा हार्ड वर्क जाया हो जाएगा। उसकी ये बात रीना की आंखें खोल देती है। तब रीना कहती है कि चाहे वो कितना भी हार्ड वर्क करे, चजीरू और हनोका से कभी भी अपना राइवल नहीं समझेंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इराटा उसे तसल्ली देते हुए उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि उसका हार्ड वर्क उसे जरूर बेहतर बनाएगा, बस वो खुद को दूसरों से कम्पीट न करे। इस सब से रीना को ये रियलाइज होता है कि उसका हार्ड वर्क बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा,
इराटा उसे बताता है कि वो अकेली नहीं जो स्ट्रगल कर रही है। चजीरू भी दिन रात स्टडी करती है। आज भी वो अपने टीचर से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए आई थी। वो सोशली भी बहुत वीक है और इस सब में बहुत स्ट्रगल कर रही है। इराटा कहता है कि अगर रीना वाकई चजीरू को समझना चाहती है तो उसे अगली बार चजीरू से ये कहना चाहिए कि वो उसे स्माइल करके दिखाए। तब उसे रियलाइज होगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अब जब इराटा स्कूल से निकलता है तो उसे लगता है जैसे वो वाकई में कोई अडल्ट है जो एक बच्चे को समझा रहा था, बिल्कुल किसी ओल्ड मैन की तरह। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे स्कूल गेट पर चजीरू दिखाई देती है जो उसी का वेट कर रही थी। चजीरू पूछती है कि रीना उसका बैग क्यों लिए हुए थी। पहले इराटा रीना को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो सिर्फ उसका बैग सेफ रखना चाहती थी ताकि कोई चोरी न कर ले। चजीरू उसकी इस बात को मान भी लेती है तो ये देख के इराटा को गिल्ट फील होता है। वो डिसाइड करता है कि वो उसे सब सच बताएगा। वो उससे अपोलोजाइज करता है और फिर उसे सब सच बता देता है। चजीरू हैरान रह जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि वो और रीना अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। वो अक्सर एक दूसरे को देखती थी और हर बार स्माइल करने की कोशिश भी करती थी। इराटा उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन चजीरू को ये सब समझने में बहुत मुश्किल होती है तो बस वो इतना कहती है कि अब वो खुद रीना से बात करेगी। बातों बातों में चजीरू सोचती है कि क्यों ना वो इराटा से पूछे कि उस दिन स्टेयर से गिरने के बाद उसने रीना को क्यों पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि शायद उसे इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है मगर इराटा नहीं जाता। वो एक प्लांट के पीछे छुप जाता है। उसे हैरत होती है जब उसे वहाँ पे रियो भी मिलता है जो वहीं छुपा बैठा था और इराटा को ही ऑब्जर्व कर रहा था। ये देख के इराटा को रियो पे गुस्सा आता है कि वो हर चीज में क्यों घुस जाता है, मगर फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो वहीं बैठा रहे क्योंकि वो देखना चाहता था कि रीना और चजीरू के बीच क्या बात होती है। अब जब रीना स्कूल से बाहर आती है तो चजीरू जो वहाँ से जाने वाली थी अपना टाइम वेस्ट किए बगैर उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, और वो ये भी बता देती है कि इराटा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रीना स्टार्ट में तो इस सबको इग्नोर करती है लेकिन फिर उसे इराटा के वो वर्ड्स याद आते हैं कि किसी भी सिचुएशन से भागो मत, तो वो डिसाइड करती है कि वो सब सच सच चजीरू को बता देगी। रीना चजीरू को बताती है कि उसे वो इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने उसकी जगह ली, उसे वो सिल्वर पिन दी गई और सबसे बढ़ के वो उसका मजाक उड़ाती है और उसे चिढ़ाती है। चजीरू हैरान रह जाती है और बताने की कोशिश करती है कि उसने कभी उसे चिढ़ाने की कोशिश नहीं की। अब चजीरू के फेस एक्सप्रेशंस को देख के रीना को इराटा की बातें याद आती हैं। वो चजीरू से कहती है कि तुम एक बार मेरे लिए स्माइल करके दिखाओ। चजीरू स्माइल करती है और तब रीना हैरान रह जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। चजीरू को सही से स्माइल करना ही नहीं आता। अब चजीरू उसे एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि वो अक्सर उसकी तरफ स्माइल करती है इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि वो दोनों फ्रेंड्स बन जाएं। अब ये जानकर रीना जोर जोर से हंसने लगती है। चजीरू मजीद बताती है कि उसे लोगों को समझने में हमेशा से डिफिकल्टी फील होती है, यानी वो सोशलाइज नहीं कर पाती। वो खुद को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर वो रीना से पूछती है कि क्या अब भी तुम मेरी फ्रेंड बनना चाहोगी। रीना को रियलाइज होता है कि चजीरू एक एंटी सोशल मगर ऑनेस्ट लड़की है। वो फौरन उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर इससे पहले रीना उससे अपोलोजाइज करती चजीरू खुशी से उसकी फ्रेंडशिप को ही अपोलोजाइज मान लेती है और कहती है कि फ्रेंड्स के बीच तो ये सब होता रहता है। दूसरी तरफ इराटा के घर पे रियो इस बात पे खुश था कि ये सभी कुछ ठीक हो गया। इराटा थोड़ा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि क्या उसने रीना को जो सजेस्ट किया था वो वाकई सही था, क्योंकि इस दुनिया की रियलिटी तो बहुत बुरी है। तो रियो से तसल्ली देता है कि चाहे वो उसे बाद में याद रखे या ना रखे, लेकिन जो एडवाइस उसने उसे दी वो हमेशा वो याद रखेगी। और वैसे भी उसने जो कहा था वो गलत नहीं था। उसने तो चजीरू की हेल्प के थ्रू खुद को भी समझने में हेल्प की। शुरू में तो इराटा को रियो की बातें अच्छी नहीं लगती, मगर आखिर में वो मान जाता है कि वो ठीक ही कह रहा है। इधर चजीरू भी सोच रही होती है कि आखिर वो सब क्या था जो उसने उस वक्त फील किया जब उसने इराटा को रीना के साथ स्टेयर्स के नीचे गिरे हुए देखा। वो इंटरनेट पे सर्च करती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये इमोशंस लव से रिलेटेड हैं तो वो हैरान रह जाती है। अब गोल्डन वीक की वेकेशंस शुरू हो चुकी थी तो इराटा घर में रेस्ट कर रहा था। अब उसे कजूमी की कॉल आती है। वो बताता है कि वो और एन बाहर खड़े हैं ताकि इकट्ठे स्टडी कर सके। उन्होंने आने से पहले इराटा को कुछ नहीं बताया था, इसलिए इराटा फौरन घर में पड़ी हुई बियर और सिगरेट्स को छुपाने में लग जाता है। अब जब उसे ये श्योरिटी हो जाती है कि यहाँ पे कोई भी जज नहीं कर सकता कि सिगरेट पी गई या बियर की बॉटल्स थी, और हवा भी उसे जब फ्रेश लगती है तो वो उन दोनों को अंदर आने देता है। जैसे ही कजूमी और एन अंदर आते
हैं वो स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। अब एन और इराटा दोनों अपने प्रीवियस टेस्ट के रिजल्ट्स को देखते हैं। कज़ुमी हैरान होकर सोचता है कि आखिर इन दोनों को स्कूल में एडमिशन मिल कैसे गया। वो उन दोनों को स्टडी में हेल्प करता है, लेकिन इराटा और एन दोनों ही बोर होने लगते हैं। ये देखकर कज़ुमी को थोड़ा गुस्सा आता है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट वीक उनके मिड टर्म एग्जाम्स थे। एन इराटा के रूम में लगे कैलेंडर की तरफ देखती है ताकि डेट्स को चेक कर सके। वो वहाँ इराटा के नोट्स देख लेती है जिसमें उसके जॉब के इंटरव्यूज के बारे में लिखा था जो उसने उस एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करने से पहले दिए थे। इराटा फौरन वहाँ जाके उस कैलेंडर को उसके हाथ से छीन लेता है। अब उसी वक्त कज़ुमी के फोन पे कॉल आती है और उसे अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाना पड़ता है। कज़ुमी को ऐसे जाते देख इराटा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि अब वो एक हाई स्कूल की लड़की एन के साथ घर में अकेला रह गया था। वो कज़ुमी से कहता है कि एन को भी साथ ले जाओ, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उन दोनों को स्टडी करनी चाहिए ताकि उनके एग्जाम्स अच्छे से हो सके। अब इराटा देखता है कि कज़ुमी तो उसकी बात समझ ही नहीं रहा, तो वो खुद को ही समझा लेता है और एन से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही है। एन उसे श्योरिटी दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो खुद को भी कंफर्टेबल करने की पूरी कोशिश करता है। अब इस दौरान रियो भी उन दोनों पे नजर रखे हुए था। जैसे ही उसे एन की आवाज इराटा के रूम से सुनाई देती है, वो फौरन वहां पहुंच जाता है। एन इराटा से कैलेंडर की उन डेट्स और नोट्स के बारे में पूछती है कि वो किस बारे में थे। इराटा उसे बताता है कि वो नोट्स उसकी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में थे और ये तो कैजुअल सी बात है। ये सुन के एन हैरान होती है और पूछती है कि क्या वो किसी कन्वीनियंट स्टोर में काम करता था। इराटा हैरान होता है लेकिन फिर मान जाता है कि वाकई वो वहाँ काम करता था। तब एन भी उसे बताती है कि वो उसे पहले वहाँ मिल चुकी है, लेकिन उस वक्त वो उसे अडल्ट दिखा था और इस वक्त वो अडल्ट नहीं दिख रहा। जिस पर इराटा ब्लश करते हुए कहता है कि शायद ये सब कुछ मेरे यूनिफॉर्म की वजह से है। एन हंसते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है। इराटा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब वो चजीरू के बारे में सोचता है, लेकिन वो फौरन खुद को कंट्रोल करता है और ना कर देता है। एन खुश होकर बताती है कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि तुम किसी को पसंद नहीं करते और हम दोनों एक ही क्लास में हैं। क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार स्टोर में देखा था तो उसी वक्त मुझे तुम पे क्रश हो गया था। इराटा तो ये सुन के हैरान ही रह जाता है, लेकिन एन उसे मजीद बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। एन दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इराटा को फिर भी खुद को कंट्रोल करना था। वो उसे ना कर देता है। उसे कहता है कि तुम्हें खुद पे फोकस करना चाहिए। तभी रियो वहाँ आ जाता है। उसे देख के इराटा हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब इराटा को कोई भी रिप्लाई दिए बगैर रियो सीधा एन के पास जाता है और उसे डांटने लगता है। पता चलता है कि एन एक स्टूडेंट नहीं बल्कि रियो की ही कोलीग है। वो इराटा को बताती है कि वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अगर एक हाई स्कूल की लड़की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो वो कैसा रिस्पॉन्स देगा, और इराटा ने बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स दिया जैसा कि वो उसे समझ रही थी, एक डिसेंट जेंटलमैन जैसा। वो उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, लेकिन कुछ बातें सच भी हैं। ये सच है कि मैंने तुम्हें एक स्टोर में देखा था और असल में मैं ही तुम्हारी सपोर्टर बनने वाली थी, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं कर सकी थी, इसीलिए रियो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। रियो इस बात पे नाराज होता है कि एन ने ये सभी कुछ इराटा को क्यों बताया, क्योंकि इससे तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। एन और रियो दोनों ही इराटा से अपोलोजाइज करते हैं। इराटा भी थोड़ा नॉर्मल फील करने के लिए अब ड्रिंक पीने लगता है और उनसे बातें करने लगता है। वो कहता है कि उसे उन पे इतना भी गुस्सा नहीं है। बाद में जब रियो इराटा की प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख रहा होता है तो उसे अपना प्रीवियस सब्जेक्ट याद आ जाता है। तब उसे सभी कुछ याद आता है कि उस स्कूल का प्रीवियस ईयर उसके लिए वैसा नहीं था जैसा उसने इराटा को बताया था। रियो को अपने प्रीवियस सब्जेक्ट से बहुत अटैचमेंट हो गई थी, जिसपे उसके ऑफिसर्स ने उसे बहुत डांटा था। उन्होंने उसे इतनी इन्वॉल्वमेंट से मना किया था। अब जब एक मर्तबा उसका सब्जेक्ट उसकी हेल्प मांगता है तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा करने पे फोर्स किया गया, और तभी उसे इराटा को ऑब्जर्व करने के लिए स्टोर भेजा जाता है ताकि देखा जा सके कि वो अगले सब्जेक्ट को सही से हैंडल कर पाएगा या नहीं। वो उसे टेस्ट करता है और रिजल्ट ये निकलता है कि इराटा ही उनका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा। तब वहाँ एन आ जाती है और पूछती है कि रियो इराटा को ऑब्जर्व क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो उसका सब्जेक्ट बनने वाला था। जिस पर रियो उसे बताता है कि ये सभी कुछ तुम ऑफिसर से पूछो। ये सुन के एन चुप हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। तो रियो बताता है कि उसे जैसा करने को कहा गया वो वैसा ही कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पहला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं गया। उसके सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट के खत्म होने तक कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ये सुन के ऑफिसर उसे ब्लेम करते हैं कि उसने उसकी सही से हेल्प नहीं की। वो कहते हैं कि अगर रियो ने सही से काम किया होता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। ये सब सुन के रियो को बहुत बुरा लगता है।
वो डिसअपॉइंट हो जाता है और जब वो अपने सब्जेक्ट को ये बताता है तो वो उससे अपोलोजाइज करता है कि वो उसके लिए किसी जॉब को अरेंज नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो खराब हो गया। अब वापस घर जाने के वक्त एन उसे रास्ते में रोक लेती है और तसल्ली देती है। रियो को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि पहले उसे काम कम करने को कहा गया और फिर कहा गया कि उसने कुछ किया ही नहीं। अब इस सब के दौरान ही उसका नया सब्जेक्ट भी उसके पास था और उसे इस पे फोकस करना था। ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि इराटा को अब रियो ही हैंडल करेगा, ना कि एन। इसलिए रियो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि वो अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यानी इराटा पे फोकस करे। रियो इराटा से बात करता है और उसे इस एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करने को बोलता है। वो सब में एन की हेल्प भी लेता है। उसे ये सोच के ही हंसी आने लगती है कि एन जो उसकी जूनियर है अब उसके साथ ही एक क्लास में होगी। एन उसे तसल्ली देती है कि इराटा जैसा सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, मगर रियो उसे सीक्रेटली बताता है कि इराटा के अंदर एक डीप इमोशनल ट्रॉमा है जिससे हर चीज खराब हो सकती है। वो ये भी बताता है कि इराटा खुद को किसी अपने के खो देने का रिस्पॉन्सिबल समझता है और इसीलिए उसकी सोशल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं। एन उसे यकीन दिलाती है कि वो मिलकर इराटा की हेल्प करेंगे। अपनी रिपोर्ट में रियो लिखता है कि उसे बहुत खुशी है कि उसे इराटा के साथ इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, क्योंकि इससे इराटा की लाइफ बदल जाएगी और वो लोगों की लाइव्स भी बदल सकता है, जैसा कि चजूरी और रीना की लाइफ। प्रेजेंट में अब रियो सोचता है कि शायद ये सब कुछ फ्यूचर में उसकी लाइफ को बदल के रख देगा। अब जब मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो पता चलता है कि इराटा 7 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है। इसका मतलब था कि अब उसे और ज्यादा मेकअप टेस्ट देने पड़ेंगे। उसे एक बार फिर से स्टाफ रूम में बुलाया जाता है तो कोकोरो उसे डांटती है, मगर साथ ही वो ये भी कहती है कि वो उसके हार्ड वर्क से बहुत इम्प्रेस है। उसे यकीन है कि वो सब टेस्ट पास कर लेगा, बस इसी तरह हार्ड वर्क करता रहे जैसा करता आ रहा है। ये सुन के इराटा को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो चाहता तो अब तक हार चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब सडनली एक और स्टूडेंट स्टाफ रूम में आती है। वो हनुका थी। पता चलता है कि वो भी बहुत सारे टेस्ट में फेल हो चुकी है और अब इराटा के साथ ही मेकअप टेस्ट देगी। कोकोरो याद दिलाती है कि अगर वो ये टेस्ट पास ना कर सकी तो उसे आने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हिनाको इराटा को बताती है कि स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप में मेरा एम है और मैं अपनी स्टडी में इतना फोकस इसीलिए नहीं कर पाती, मगर वो रीना की भी तारीफ करती है क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस उसे हौसला देती है। क्लास में बैग वापस लेते वक्त इराटा को चजीरू मिलती है जो घर जा रही थी। उसे पता चलता है कि चजीरू अकेले घर जाती है, इसलिए वो उसके साथ चलने की ऑफर करता है जिस पे वो मान जाती है। दूसरी तरफ हनुका अपनी प्रैक्टिस को खत्म करती है ताकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। जैसे ही वो घर जाने लगती है बाहर बारिश होने लगती है और उसे पता चलता है कि वो अपनी अम्ब्रेला तो क्लब रूम में ही भूल आई है। अब जब वो लेने जाती है तो उसे वहाँ कुछ लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं जो उसी के बारे में बात कर रही थी। वो सब सुन के हनुका को अपने पिछले ट्रॉमा याद आने लगते हैं और उसे पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज आती है। वो छुप जाती है। दरअसल वो रीना थी और वो भी उन लड़कियों की बातें सुन लेती है। वो आगे बढ़ के उन सबको याद दिलाती है कि हनुका तुम सबकी तरह नहीं, वो बहुत हार्ड वर्क करती है। ये सुन के वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं, मगर हनुका के लिए भी ये सभी कुछ बहुत इमोशनल था। वो रोने लगती है और दिल ही दिल में रीना के लिए अच्छा सोचती है। एग्जाम्स की वो अच्छी प्रिपरेशन के लिए हनुका अपनी दोस्त अकीरा के साथ डेली रात तक स्टडी करने लगती है। अब जब मेकअप टेस्ट का वक्त आता है तो वो सभी टेस्ट पास कर लेती है, लेकिन इराटा एक बार फिर से फेल हो जाता है। अब इसके बाद हनुका अपनी वॉलीबॉल प्रैक्टिस पे फोकस करती है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि वो पिछले सारे टाइम में अपनी स्टडी पे फोकस करती आई थी और अब उसे वॉलीबॉल प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन प्रैक्टिस करते हुए वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है उसके हाथ में मौजूद बॉल्स हर तरफ गिर जाते हैं। एक बॉल रीना के स्लिप होने की वजह बनता है जो उस वक्त हवा में जंप करके गोल करने की कोशिश कर रही थी। इस सबसे रीना भी बुरी तरह जमीन पे गिरती है और उसके फुट पे इंजरी आ जाती है। जब उसे नर्स रूम में ले जाया जाता है तो पता चलता है कि वो तो अगले 2 से 3 वीक्स प्रैक्टिस ही नहीं कर सकेगी। ये सुन के तो हनुका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस सब के लिए खुद को ब्लेम कर रही होती है। वो रीना को अपोलोजाइज करने की और तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन रीना को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो हनुका की तरह जीनियस नहीं जो बगैर प्रैक्टिस के खेल सके। वो कहती है कि हनुका जैसी प्लेयर के होते हुए उस टीम को मेरी जरूरत थी क्या। ये सुन के हनुका को बहुत बुरा लगता है। एक बार फिर से उसे अपने पिछले ट्रॉमा याद आने लगते हैं जब उससे कोई भी बात नहीं करता था। वो कंट्रोल नहीं कर पाती और रोती हुई वहाँ से भाग जाती है।
चजीरू भी ये सभी कुछ नोट कर लेती है कि हनुका कुछ बदली बदली लग रही है, लेकिन जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ तो हनुका बात को घुमा देती है, उसे कुछ भी नहीं बताती। अब रीना नर्स रूम से बाहर आती है तो वो फौरन कुकुरू के पास जाती है। वो उसे बताती है कि मेरे एंकल को हील होने में 2 से 3 वीक्स लग जाएंगे। कुकुरू ये सुन के अच्छा फील करती है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रीना टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकेगी। मगर रीना इस सबसे खुश नहीं होती। वो कहती है कि वो वॉलीबॉल टीम को छोड़ना चाहती है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस ही ना कर सकी तो फिर वो टूर्नामेंट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। कुकुरू उसे समझाती है, मगर रीना डिसाइड कर चुकी थी, वो उसकी किसी बात को नहीं मानती। बाद में जब चजीरू और हनुका रीना से मिलती हैं तो हनुका एम्बैरेसमेंट की वजह से उसकी तरफ देख ही नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है, जिस पर चजीरू कंफ्यूज हो जाती है। क्लासरूम में इराटा, रीना और कज़ुमे स्कूल के बाद स्टडी कर रहे होते हैं। इराटा चांस दे के वहाँ से निकल जाता है ताकि रीना और कज़ुमी को कुछ टाइम साथ स्पेंड करने का मौका दे सके, मगर रियलिटी तो कुछ और थी। रीना सिर्फ इसलिए रुकी थी ताकि उसको इस तरह चलते हुए कोई भी न देख सके। वो कज़ुमी को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो ना कर देता है, क्योंकि वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता था। जब उसे खड़ा करने की कोशिश करता है तो रीना गिर पड़ती है। अब सिचुएशन को समझते हुए कज़ुमी उसे हेल्प करता है और स्टेयर से नीचे ले जाता है। रीना कज़ुमी से हेल्प तो ले लेती है, मगर दिल ही दिल में उसे खुद से बहुत नफरत होने लगती है। अगले दिन लंच ब्रेक में चजीरू बहुत लोनली फील करती है और सोचती है कि उसके नए फ्रेंड्स इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराटा भी ये सब कुछ नोट कर रहा होता है। हर कोई बस अपने अपने कामों में लगा था और कोई भी किसी से सही से बात नहीं कर रहा था, न कंपनी दे रहा था। ये सब देख के इराटा को अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस याद आने लगते हैं। वो कंपनी जहाँ वो पहले काम किया करता था, अब वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे चजीरू का मैसेज मिलता है जो उसके घर आई होती है। इराटा उसे अंदर आने देता है, लेकिन वो उसके साथ बहुत नर्वस फील करता है। तब उसे एन का मैसेज आता है कि वो उन दोनों की सभी बातें सुन रहे हैं। चजीरू बताती है कि उसने रीना और हनुका के बीच बहुत अजीब चीजें फील की हैं। वो पूछती है कि क्या इराटा को कुछ पता है, मगर वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता। वो चजीरू की तारीफ करता है, क्योंकि उसे अगर ये सब फील हुआ था तो इसका मतलब था कि उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी थी। चजीरू बताती है कि प्रीवियस ईयर भी उसकी क्लास में यही सब कुछ होता रहा और जब उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की तो चीजें और खराब हो गई। फिर एक स्टूडेंट को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। इराटा भी अपना ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर करता है जो उसके अपनी कंपनी में हुआ था, लेकिन वो उसे स्कूल के एक्सपीरियंस से रिप्लेस कर देता है। वो बताता है कि एक सीनियर कोलीग को मुसलसल बुली किया जा रहा था और जब उससे सभी कुछ ना देखा गया तो उसने इंटरफेयर किया, लेकिन उस इंटरफेरेंस के बावजूद चीजें और खराब हो गई। चजीरू पूछती है कि उस सीनियर वर्कर के साथ क्या हुआ तो इराटा का सांस तेज हो जाता है और उसे पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने उस सीनियर की बॉडी को फैन से लटकते हुए पाया था, जिसका मतलब था कि उसने सुसाइड कर ली। चजीरू उसकी सिचुएशन देख के परेशान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या हो रहा है। तब इराटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने कोलीग के बारे में ही सोच रहा था। वो चजीरू को अपनी कोलीग समझ के हक कर लेता है और अपोलोजाइज करने लगता है। चजीरू खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि इराटा को रिलैक्स होने देती है। अब जब इराटा को होश आता है तो वो फौरन पीछे हट जाता है और अपोलोजाइज करता है, लेकिन चजीरू नाराज होने के बजाय खुश होती है कि वो दोबारा खुद को सही करने में कामयाब हो गया। वो एक बार फिर से रीना और हनुका के बारे में बात करने लगती है। चजीरू कहती है कि वो ये सभी कुछ नहीं देख सकती, वो चाहती है कि वो कुछ करे ताकि सभी कुछ ठीक हो जाए। इराटा भी उससे एग्री करता है, मगर अंदर ही अंदर उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो चीजें और खराब हो जाएंगी। चजीरू कहती है कि अब वक्त है कि वो अपनी इन बुरी मेमोरीज को पीछे छोड़ दे। इराटा को भी वो ये ऑफर करती है कि वो उसके साथ मिलके अपनी बुरी मेमोरीज को फेस करे। उसकी ये मोटिवेशन इराटा के दिल को क्लिक करती है और वो भी उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वो दोनों ही हनुका से मिलने जाते हैं, जो वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ उसे लेने के लिए उसके दोस्त अकीरा और नाबुनागा भी आते हैं, मगर जब उन्हें वहाँ नहीं मिलती तो वो दोनों उसे ढूंढने क्लब जाते हैं। वहाँ जाने पे वो हनुका को किसी से बातें करते हुए सुनते हैं। दरअसल वो चजीरू और इराटा को सब कुछ बता रही होती है। हनुका बताती है कि उसे रीना से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि वो खुद को उसकी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल समझती है। अकीरा जल्दी से रीना को बुलाने जाता है और उसे खींच के क्लब रूम में ले आता है। पीछे पीछे कज़ुमी भी वहाँ आ जाता है। अब सब खामोशी से खड़े होते हैं और हनुका की बातें सुनते हैं। वो बताती है कि दरअसल वो कभी भी हाई स्कूल में वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहती थी। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हनुका और रीना की दोस्ती दोबारा हो पाएगी या नहीं और इराटा का ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।